तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लक्ष्य क्लासेज पर। तो जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि हर जगह विवाद ही विवाद है। जिस तरह से आप ले लीजिए तो नेता में भी विवाद है, मंत्री में भी विवाद है और प्रधानमंत्री में भी विवाद है। तो जिस तरह से पूरे देश में हर जगह कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी का जो है आजकल माहौल बना हुआ है, क्योंकि आज तो ऐसे भी चल रहा है कि माहौल बदले वाला हुआ, तो माहौल पूरी तरह से चेंज हो रहा है। इसी तरह से आजकल टीचर के बीच भी कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो कंट्रोवर्सी अगर इसी तरह से टीचर के बीच अगर कंट्रोवर्सी चलता रहा तो इसका इम्पैक्ट स्टूडेंट पे क्या पड़ेगा वो तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कुछ जो है आजकल मैट्रिक के मतलब दो संस्था चल रहा है जिससे बिहार बोर्ड के बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो पहला है टारगेट क्लासेज, मतलब टारगेट ऑनलाइन क्लासेज चलता है, और दूसरा है दिशा ऑनलाइन क्लासेज। तो ये दोनों संस्थान में आजकल बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोवर्सी चल रहा है। तो इसी विषय पे हमारे साथ है नौशेर सर, और उनसे बातचीत करेंगे कि इसका अगर मुख्य रीजन क्या है, बच्चों को किस तरह से गुमराह किया जाता है, इस सिलसिले में बात करेंगे। तो नौशेर सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लक्ष्य क्लासेज पर। स्वागत है बच्चों का भी अपने चैनल लक्ष्य क्लासेस पे। देखिए सर, बात करना है इस मुद्दे पे कि आखिर ये सब जो घटना घट रहा है वो एग्ज़ाम जब नज़दीक आता है तभी क्यों होता है, यानी कि बारीकियों से समझना है। पहले दो तीन बात हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि इस वीडियो को बनाना ये कतई मतलब नहीं कि हम किसी भी टीचर को ख़राब कर रहे हैं या किसी भी टीचर की बुराई कर रहे हैं। वो मेरा आदत रहा नहीं है कभी भी किसी टीचर को बुराई करना। सब टीचर अपनी जगह परफेक्ट होता है, लेकिन इसमें कुछ वैसे टीचर हैं जो बच्चों के इमोशन के साथ में खेलते हैं। बिल्कुल खेलते हैं। बात यहाँ पे ये नहीं, पॉपुलैरिटी हासिल करने के बस लिए, अपने नाम बनाने के लिए पूरी तरह से करते हैं, जैसे कि भ्रमित करते हैं। अपना नाम बनाने के लिए, अपने चेहरा को इस लेवल पे पहुंचाने के लिए वो बच्चे को इमोशन से खेलते हैं। और कुछ बच्चे टीचर के प्रति इतने लॉयल होते हैं कि उनको लगता है कि टीचर ही सब कुछ उनका है। टीचर ही सब कुछ है, जैसे उनको टीचर के ही माई बाप मान लेता है, टीचर बोलता है। और वो टीचर, वो बच्चा इस लेवल पे भ्रमित हो चुका होता है कि अपना मानसिक स्थिति जैसे किसी भी चीज में वो सोच नहीं पाता है। और वो अगर आप उसके विरुद्ध में कभी वीडियो बनाए या कुछ बात बोल दिए तो वो बच्चा कमेंट में आके आप गाली देता है और आपको गाली सुनना पड़ेगा। क्यों आपको गाली वो बच्चा क्यों दे रहा है, इस चीजों को पहले समझिए। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि गाली आखिर क्यों दे रहा है। आखिर बच्चा इस लेवल पे क्यों जा रहा है कि आज वो टीचर को भी गाली दे रहा है। या तो उससे पढ़ा है या नहीं पढ़ा, टीचर एक टीचर होता है। आपको पता है कि एक वीडियो आप देखे होंगे कि बीच में एक मंत्री साहब थे, वो मनीष सिसोदिया जी, वो बता रहे थे कि कोई देश अगर आगे बढ़ा है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान उसमें टीचर का है। जहाँ पे शिक्षा जितना बेहतर होगा वो देश उतना ज़्यादा विकास करेगा। चाहे आप किसी भी देश का ले सकते हैं, चाइना हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया। जापान उस स्थिति में जाने के बाद भी आज इस लेवल पे वहाँ का शिक्षा व्यवस्था जाके देखिएगा। तो वो चीज़ यहाँ पे आखिर हम लोग शुरू से ही, क्योंकि बच्चा का जो मानसिक स्थिति बदलता है शुरू से ही। आप 10th के बच्चा को, 9th के बच्चा को, 11th के बच्चा को, 12th के बच्चा को इस लेवल तक आप उसको मतलब भ्रमित करते हैं कि वो बच्चा सोच नहीं पाता है। वही बच्चा आगे चल के उस चीज को देख नहीं पाता है, किसी भी टीचर को गाली दे देता है जो कहीं से सही नहीं है। और हम किसी टीचर को गलत नहीं कर रहे। आखिर एग्जाम के समय में कि कुछ बात करते हैं, जहाँ तक हमको ऐसा लगता है सर ये दो संस्था है, हालांकि बहुत सारी संस्था है ऑफलाइन वगैरह में। देखिए हम लोग सर ठहरे ऑफलाइन वाले हाँ, कभी कभी ऑनलाइन मतलब पढ़ाते हैं, मिलता है समय देखिए हम लोग को मिल उतना पाता नहीं है कि हम लोग रेगुलरिटी से क्लास ले पाए, जबकि हम लोग कंटेंट भी अलग लेवल का देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग के पास कंटेंट नहीं, या ऐसे भी पूरे बिहार या पूरे हिंदुस्तान में वैसे टीचर नहीं है। टीचर तो ऐसे हीरे टीचर है जो आप उनको जान तक नहीं रहे। वो ऑफलाइन में बहुत टीचर है। एक बार अगर पढ़ लेंगे वो इस टीचर से दीवाना हो जाएगा। अगर आप एक बार उस टीचर से पढ़ लीजिएगा तो आपका मानसिक लेवल आपका, देखिए टीचर का ये कतई मतलब नहीं कि आपको दो हिसाब दे दिए बना लिए, वो नहीं। आपको वो टीचर किस हिसाब से ट्रेंड कर रहा है, टीचर का मतलब को आपको फाइनली ट्रेंड किस लेवल से कर रहा है, आपका मनोस्थिति जो है वो किस लेवल से आपको विकसित कर रहा है कि आप किसी भी। सर मान लीजिए कि कोई भी टीचर कितना टैलेंटेड है, उससे किसी स्टूडेंट का क्या भला कोई भला होने ठीक है ना। अगर टीचर जो है वो स्टूडेंट को क्या दे रहा है, स्टूडेंट को किस तरह से बना रहा है, मायने तो ये रखता है। यही बात अब हम बहुत नॉलेज है उससे। तो ऐसे बहुत टीचर जो ऑफलाइन में, जो ऑनलाइन में नहीं आ रहे हैं, वो ऑफलाइन में बेहतर कर रहे हैं, वहाँ खुश भी है, वहाँ भी खुश भी है। बहुत सारे टीचर ऑनलाइन में भी आए, काफी फायदा भी हुआ कि कम फी में गरीब लोग पढ़ भी रहे। बहुत सारा इसका फायदा नुकसान वो तो एक अलग मैटर है, वो कभी
हम लोग बात करेंगे कि ऑनलाइन के फायदा नुकसान या इससे क्या हो रहा है नहीं हो लेकिन अभी मुख्य एग्जाम पे बच्चों के साथ में खेला क्यों जा रहा है विवाद। सर एग्जाम के साथ में हमने बैठा, ये मैटर 2 से 4 दिन पहले से चल रहा है, हमको मालूम चला बाद में, तो इस पे कुछ एनालिसिस वगैरह किए। एक महाशय है, ठीक है, डी ऑनलाइन क्लास करके चलाते हैं, ठीक है, एक महाशय है दिशा ऑनलाइन क्लास करके चलाते हैं, ये अपना क्रैश कोर्स लॉन्च करते हैं। क्रैश कोर्स, हाँ, क्रैश कोर्स लॉन्च करते हैं कि एग्जाम का समय आ गया, क्रैश कोर्स से अब पढ़िएगा, काफ़ी कम फी में वो बच्चों को सपोर्ट करते हैं। बट वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं था, आप पढ़ाते हैं, आप क्रैश कोर्स लॉन्च कीजिए, फ्री में पढ़ाइए, पे करके पढ़ाइए, वो आपका मैटर है। आपको आप पढ़ा रहे हैं, आप मेहनत करें तो आपका हक बनता है कि पेमेंट भी आप लीजिए। लेकिन वहाँ पे हुआ कि उस समय जब इनका क्रैश कोर्स जब लॉन्च कर रहे थे तो इनका जो व्यू था, लाइव व्यू था, वो इतना के था 1,90,000 लाइव व्यू। हाँ, 1,90,000 लाइव व्यू था, ठीक। इनका कहना था कि मेरा है। बाद में एक महाशय आते हैं, एक टारगेट वोट करके एग्जाम, टारगेट वोट करके, हाँ, आजकल एग्जाम के ये भी है, दोनों बहुत ज्यादा हम, ठीक है, ये कहते हैं कि इन्होंने जो लाइव लाया है वो फेक लाइव लाया है, फेक लाइव मतलब कटाक्ष किया, कटाक्ष किया कि फेक लाइव लाया। आप उतना लाइव ला के बच्चा को दिखा रहे हैं कि मेरे पास इतना बच्चा है, कोई मासूम सा बच्चा आएगा देख लेगा, अगर सबसे ज्यादा तो उसका ही है, उसका ही ले लेते हैं। जैसे एक्चुअली में बात हुआ कि जैसे इनको लगा कि मेरे बिजनेस पे जो है से पूरी तरह धब्बा बोल दिया गया है कि नहीं, हमको झोरिया बक्कू समेटना पड़ेगा, तो इसलिए ही धब्बा बोले, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो फिर इन्होंने आके सुबह बनाया और इनका बयान था कि हम भी फेक लाइव ला सकते हैं, फेक लाइव ला करके आपको दिखा देंगे कि फेक लाइव लाया कैसे जाता है, हम भी आपको लाएंगे वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर से ये महाशय एक वीडियो बनाते हैं, ठीक, महाशय के रुक जाइए, एक चीज और दिखाना चाहते हैं यहाँ पे, फिर से ये महाशय एक वीडियो बनाते हैं कि मेरे ऊपर जो है फेक लाइव दिखाया गया है और वो मेरे थ्रू नहीं, ये कोई और, अब इन पे आरोप लगाते हैं कि ये फेक लाइव हम पे भेज के मेरे चैनल को डेड करना चाह रहे हैं। अच्छा, डेड करना, मेरे चैनल को क्या करना चाह रहे हैं, खराब करना चाहते हैं। तो इन और आके कसम वगैरह भी खाते हैं, जो कसम खाना टीचर को तो आजकल आम बात, मतलब आम बात हो गया, आजकल मतलब रोटी सबसे ज्यादा कसम खाया जाता है, ठीक। यहाँ तक भी बात हो गया। अपना वो शायद अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, फिर वो माता रानी का जो भी है वो अपना फोटो लगा के कसम उसम खाना स्टार्ट करते हैं। ये वहां से आते ये भी अपना कसम उसम खाना चालू कर दिए, मतलब बचपना हरकत चालू कर दिए टीचर। बताइए टीचर अगर इस लेवल पे आके कंट्रोवर्सी करेगा तो उस समय इनका भी अपना कोर स्टूडेंट होगा, इनका भी कोर स्टूडेंट होगा। अगर इनका कोर स्टूडेंट आकर के इनको गाली देता है, इनका कोर स्टूडेंट आके इनको गाली देता है, तो आप समाज में क्या संकेत दे रहे हैं, क्या संकेत दे रहे हैं, क्या मैसेज जाएगा, क्या मैसेज दे रहे हैं। वही बात, आप पढ़ाइए, बिल्कुल पढ़ाइए, कंटेंट है, ठीक है, वो भी चर्चा करें कंटेंट क्या होता है। सर अब इसके बारे में कुछ पता किए तो हमको जहां तक पता लगा कि आजकल जब एग्जाम आता है, आपको फेमस होना है तो आपको कंट्रोवर्सी करना पड़ेगा ही। कुछ समय पहले गगन बस इसीलिए इनको नानी याद दिला रहे थे, ठीक है, इनके पूरे खानदान को मगरमच्छ समझ गए। जैसे कि एसएससी नाम का एक एग्जाम होता है, वहां पे ये दोनों एक दूसरे को खूब कंट्रोवर्सी कर रहे थे, इतना कंट्रोवर्सी किए कि ये भी फेमस हो गए और ये भी फेमस हो गए। हालांकि ज्यादा फायदा इनको हुआ, क्योंकि ज्यादा फाइनेंस ये नए थे, फेमस हुआ, और बीच में अपना बुक वगैरह लाए, कोर्स वगैरह भी लॉन्च किए। लास्ट में ये दोनों एक दूसरे के पास में आके और लास्ट में एक वीडियो बनाते हैं कि कंट्रोवर्सी खत्म, यानी मेरा काम हो गया, हम फेमस हो गए, अब हम कंट्रोवर्सी काम था बहुत से बहुत ज्यादा बच्चों के बीच पहुंचना, वो हम पहुंच गए। जब पहुंच गए तो फिर इस बच्चे को हम अपना कह दिए कंट्रोवर्सी खत्म। हालांकि वो एग्जाम के समय 4-5 दिन, बच्चा लोग को आप बहुत मेहनत से पढ़ाइए, वो आपका वीडियो नहीं देखेगा, लेकिन जैसे ही कंट्रोवर्सी का बात आएगा वीडियो देखेगा कि आखिर बात क्या बोल रहे हैं। धड़ाम ये भी अपना बहुत सारा बुक लॉन्च किए, एकदम ताबड़तोड़। ये भी अपना वहां से अपना बुक, बीच में कुछ और भी टीचर है, उनका मजबूरी है। अब बताइए कि छोटा टीचर जो भी देखिए, टीचर कोई छोटा नहीं है, आप किस लेवल पे उनको छोटा कर रहे हैं कि उनका सब्सक्राइबर आपसे कम है, ठीक,
यही बात पढ़ाने के कंटेंट में कोई भी टीचर नहीं है, आप भी पढ़ के ही पढ़ाते हैं, वो भी पढ़ के ही पढ़ा रहे हैं। जितना मेहनत आप करें उससे ज्यादा मेहनत करने वाले हैं। आप भी कहीं से सीख के नहीं है, आपको भी सिखाना पड़ा है, अगला टीचर भी सीख रहा है, तो उनको छोटा बड़ा कहना मेरे हिसाब से गलत होगा। तो ये महाशय मतलब इस लेवल पे हुआ। इसी चीज को ट्रेंड को फॉलो करते हुए ये चीज किया गया है, बिल्कुल इसी चीज को ट्रेंड को फॉलो करते हुए सेम वो सोचे कि वहां एसएससी में ऐसा हुआ तो हम बिहार बोर्ड पर कर देते हैं। किस पर? बिहार बोर्ड पर कर देते हैं इस तरह का। और इस तरह का करके लास्ट में ये भी अपने चैनल पे वीडियो बना के डिलीट कर देते हैं। और ये भी वहां से आते हैं, कहते हैं कि हम भी हाथ जोड़ते हैं, कंट्रोवर्सी हुआ, मेरा गलती हुआ, बच्चा बच्चा करके मेरे प्यारे बच्चों, और बच्चा को लगा कि हम तो प्यारे है ही। देखिए बच्चा टीचर के लिए वाकई में प्यारे होते हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता है कि टीचर वाकई में आपके नाम का यूज करके क्या कर रहा है। सब आजकल अपना फायदा देख रहा है, अपना फायदा उठा गया। अब आप सोचिए ये कंट्रोवर्सी, इनका वीडियो वाकई में हम लोग भी कभी देखे होंगे लेकिन देख नहीं रहे थे, लेकिन कंट्रोवर्सी के कारण लिंक पे लिंक आना स्टार्ट हो गया। सर देखिए ना क्या हो रहा है, सर देखिए ना क्या हो रहा है। और जहां तक पहुंचना था, अगर इनका वीडियो देखिएगा तो पढ़ाई का वीडियो ठीक है, मान लेते कि 1 के जाता होगा, कंट्रोवर्सी वाला इन्हीं का वीडियो चला जाता है 1 मिलियन। बताइए कितना फायदा। रीजन क्यों? आप कितना गुना आगे पहुंच रहे हैं, समझ रहे हैं? 10 गुना आप आगे रीच को पहुंचा रहे हैं। आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं कंट्रोवर्सी करके एग्जाम के समय, क्योंकि लड़का लोग एक्टिव होता है और इस चीज को स्टूडेंट समझ नहीं पाता। इसी बीच में यही में उलझ जाता है, कंट्रोवर्सी वगैरह देखने में। ठीक, अब बिजी हो गया ये अपनी जगह। और ये माँ से ऐसा नहीं है, ये दोनों फोन पे बात करते होंगे, प्यार से बात करते होंगे, मिलते भी होंगे, पार्टी में पार्टी सार्टी भी चलता वो होगा बिल्कुल। अब आते हैं थोड़ा सा एक चीज और दिखाते हैं। इसी बीच में एक महाशय और है जिनका हम नाम थोड़ा सा लेना चाहेंगे। ये है हमारे पंकज सर, हमारे ही आसपास के हैं। ठीक है, हमारे पंकज सर हुए, सब टीचर हमारे ही है। ठीक है, यहाँ पे हम किसी टीचर को एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, आपको बस रियलिटी बताने सब भाई बंधु। ठीक है, गाली आप भी दीजिएगा कमेंट में, ये बात हमको पता है। लगेगा कि वीडियो ठीक है तो देख लेना है, हमको भी चाहते हैं कि हम भी पहुंचे आप तक कंट्रोवर्सी में कूद करके। हाँ। ठीक, बाद में बताएंगे रियलिटी क्या है, मकसद वही है। आप यही ना कहना चाहिएगा, आपको कमेंट ये तो आएगा ही। चलिए, ये आते हैं, अपना चैनल खोलते हैं और दिखाते हैं, कंपैरिजन करना स्टार्ट करना। ये इनका कहना है कि एक मेरा है पंकज स्टडी करके कुछ है चैनल। ठीक है, पंकज स्टडी करके, डी ऑनलाइन क्लासेस है, फिर टारगेट बोर्ड है, ये सब है। अब कहते हैं कि सबका व्यू देखिए। किसका व्यू देखिए? सबका। हाँ, मेरा टॉप पर व्यू है, मतलब सबके कंपैरिजन करके अपने आप को ऊपर दिखा रहे हैं। हाँ। ठीक है, आप हैं टॉप पे, बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ऑनलाइन में जो मेहनत किया है, ईमानदारी से पढ़ाया है, वो पहुंचा है। ठीक, ये अपना पेड का प्रमोशन करने लगते हैं। पेड कोर्स का आया, फिर लंच। ठीक है बुआ, तो वो था बात लंच करना। हम लोग कोई पेड कोर्स लंच करने नहीं आए हैं, बस बातों को समझिए कि आप लोगों के इमोशन के साथ में किस तरह से खेला जाता है एग्जाम के समय में। इस सब चक्कर में नहीं पड़ना। टीचर का आपको इज्जत करना। कोई भी टीचर किसी से खराब नहीं होता, और वो शिक्षा ही क्या जो बच्चों को नैतिक मतलब कि ज्ञान न दे, वो किताबी ज्ञान आपको किताब में मिलता रहेगा। कोई भी टीचर किसी से कम नहीं होता है। वो टीचर हम उसको क्यों कहें जो बच्चा को नैतिक ज्ञान को बजाय गाली देना सिखाए, गलत करना सिखाए, वो टीचर क्यों, किस हक से अपने आप को टीचर कहलाना चाहते हैं। सही बात। ठीक है, तो ये सब बात था। अब आते हैं कि सर आप भी कुछ प्रमोशन कीजिए। देखिए, प्रमोशन कुछ नहीं करना है, हम लोग भी ऑफलाइन पढ़ाते हैं। दिखाना चाहते हैं कि वो लोग जो है उतना वायरल है, उतना फेमस है, लेकिन हम लोग मतलब क्या पढ़ाए हुए देखिए, हम लोग बताएंगे, बताते हैं। देखिए, हम लोग ऑफलाइन में बेहतर कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग के पास फुर्सत मिलता है तो एग्जाम के समय में, बीच में वगैरह में तो हमारे टीचर और भी है, लेकिन हम लोग एग्जाम के समय में देखिए क्या क्या किए हैं। जो क्रैश कोर्स आपको लगता है, देखिए क्या क्या किए हैं। सबसे पहले तो देखिए, एक बुक हम लोग मार्केट में दिए। ठीक है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा तो वहां पे PDF मिल जाएगा। क्लास 10th के बच्चों के लिए है सर, कि जितना भी क्लास 10th में फॉर्मूला है, जितना भी फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको एक जगह पे लिख दिया गया है, और उसमें कहीं कहीं पे एग्जाम डोज दे के पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक, वहाँ पे इस लेवल का हम लोग का कंटेंट है, फॉर्मूला है, आप जाकर रिवाइज कीजिए। जो अलग अलग आप जितना भी फॉर्मूला ढूंढना चाहते हैं उससे एक्सिस है, और सिर्फ क्लास 10th का है।
आप फॉर्मूला से अगर बना लीजिएगा तो मैथ के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। सर रिजल्ट सब दिखाता है, सर टॉपर टॉपर टॉपर, वो सर खरीद बिक्री होता है। सर हम लोग का भी मैथ में स्कोर देख लीजिए, और भी स्कोर है सर, आता है। ऑफलाइन में ऐसे ऐसे हीरे हैं कि आप जिसको जान नहीं रहे हैं, पता नहीं चलता है। इसका कतई मतलब नहीं कि सिर्फ आप ही टॉपर दे रहे हैं। और ये जो आप एकदम दावा ठोकते हैं कि मेरा बच्चा टॉपर आया, हम आपको आज एक सच्चाई बताते हैं कि जो बच्चा आपसे ऑनलाइन पढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं ऑफलाइन जरूर पढ़ रहा है। 10th का बच्चा हो वो 100% वो ऑनलाइन पे नहीं है। 10th का बच्चा शायद ही 1-2 होगा, लेकिन वो ऑफलाइन जरूर पढ़ता है। तो इसका क्या मतलब कि पूरा क्रेडिट आपको गया जी। वो ऑफलाइन का टीचर भी है, लेकिन क्रेडिट आदमी ले लेता है केवल मेरे ही वजह से गया, और कोई किसी के वजह से टॉपर नहीं बनता है भाई, सब अपना मेहनत की वजह से बनता है। अगर टॉपर सब टीचर के वजह से बनता होता तो सब के सब लेकर टॉपर क्यों नहीं निकाल देता है? यही मेरा बात है। ठीक है, तो वो था एक बात। तो हम लोग का ये एक बात हो गया। बुक वगैरह पीडीएफ पर जाइए, टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिएगा, ज्वाइन कीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा। 5 रिवीजन वगैरह कीजिएगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज अगर कुछ दिखाना चाहे तो देखिएगा, आपको कुछ नहीं करना है सर, वहां से कैंसिल आउट कीजिएगा। इसी चैनल में हम लोग दिखा देते हैं कुछ, देखिएगा सर। आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे मैथ बाय नौशेरचारी या लक्ष्य क्लासेस, जैसे कि हम लोग सर्च करते हैं मैथ बाय नौशेर सर, ठीक है। ठीक है, इसको देखिएगा सर। पिछले साल एग्जाम के समय में ये सर बहुत सारा प्लेलिस्ट है, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये कंप्लीट ऑब्जेक्टिव है। आप इसको खोलिएगा ना, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। कहाँ जाइएगा? प्लेलिस्ट में जाइए, इसका एनालिसिस वगैरह देखिए, आपको देखिए हम बताते हैं क्या मिल रहा है सर। ये सर प्लेलिस्ट इस चैनल का देखिए सर, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, ठीक है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो देखिए और भी सब्जेक्ट एकदम बेहतरीन ढंग से चल रहा है। सुमन सर ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री करवा रहे हैं, आपको हिंदी का ग्रामर इस लेवल से करा दिया गया है कि आप एक बार पढ़ के तो देखिए। कंटेंट की बात करते हैं ना सर, सबसे हमारे ये जिसको मैथ में, जिसको गणित का एक नहीं आता है सर, गणित का क्या नहीं आता है? एक नहीं आता है सर। बेसिक मैथ आनंद गुरु अभी 19 वीडियो है सर। इन्होंने काउंटिंग से शुरू किया है। कहां से? टेबल, ठीक है, वहां से शुरू करके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और इस पे वीडियो आ रहा है। ये वीडियो ये किसी भी एक्स्ट्रा एग्जाम के लिए नहीं है, किसी बोर्ड के लिए नहीं, ये वैसे बच्चों के लिए जिसको मैथ, और पता है मैथ आज के बच्चों को इतना बोझ लग रहा है केवल और केवल किसके कारण? बेसिक कारण। अब प्ले लिस्ट में जाके ये तो चेक कीजिए, बेसिक मैथ बाय आनंद गुरु, एक एक वीडियो पढ़ के देखिए, फिर आपको लगेगा। सर पिछले क्लास साल में हमने पूरा ऑब्जेक्टिव करा के ये काम आपको दिखाना चाह रहे थे। ये प्ले लिस्ट यहाँ पे 16 वीडियो है। वीडियो का सर इधर से थोड़ा हटिएगा, एक सर हम लिस्ट दिखाना चाहते हैं बर्तनों की सर के लिए सिर्फ इसमें है 100 नींबू की शक्ति जो निकाले चिपचिपी चिकनाई सुपर फास्ट। बर्तनों के लिए सिर्फ वेब। सर यहां से सर एनालिसिस कर करके किस चैप्टर से कितना आपके एग्जाम में आता है। उसके अलावा सर यहाँ देखिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, समांतर श्रेणी में देखिए 3 वीडियो। अब 3 वीडियो क्या है? एक वीडियो में देखिए लिखा हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कॉन्सेप्ट, एक में एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, और दूसरा में सर आपका क्या है? तो सर प्रीवियस ईयर। हर चैप्टर में सर इस तरह से सर 3-3 वीडियो बनाया गया। इसी तरह से देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 घंटा, 5 घंटा, 3 घंटा, त्रिकोणमिति में ये कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी, और सर प्रीवियस ईयर। सर इस लेवल का कंटेंट सर पिछले साल हमने एग्जाम के समय था, एग्जाम के समय में। इस बार भी कोशिश की है कि सर हम लोग पढ़ाएंगे, और आप देखिए क्रैश कोर्स आपको खरीदना खरीदे, लेकिन एक बार जाके तो देखिए कि क्या पढ़ाया गया, एक बार प्ले लिस्ट वगैरह चेक कीजिए, ठीक है। रहा बात मोरल वाली कहानी, यही है कि कोई भी टीचर खराब नहीं होता है। किसी टीचर को गाली देने से पहले सोचिए कि आपको शिक्षा क्या मिल रहा है, ठीक है। आप अपना मानसिक स्थिति खोते जा रहे हैं इस ऑनलाइन की दुनिया में, कम से कम ऑफलाइन में आइए, ठीक है। ऑनलाइन के दुनिया से थोड़ा सा हट करके ऑफलाइन के दुनिया में भी आइए, लोगों को पहचानिए, समझिए कि होता क्या होता है। कोई टीचर से आपको ज्यादा मोह है तो अगला टीचर को गाली दीजिए, ऐसा भी नहीं कीजिए, ऐसा भी नहीं। संस्कार को दर्शाता आपको है, किसी तो ये सब बिल्कुल गलत बात है। आप जिससे भी कुछ भी सीखते हैं वो आपके लिए टीचर के समान है, और इज्जत करना चाहिए। कोई भी टीचर किसी से खराब नहीं, और ये सब चीज से बचिए। और जाकर के यहाँ पर भी देख सकते हैं क्या है नहीं है। और रहा बात कंटेंट की, तो सर बना दे क्या मैच करें कि कंटेंट आके मैच करें। देखिए समय तो है नहीं, हम आपसे वादा नहीं कर रहे हैं कि रेगुलर क्लास,
लेकिन आज सर 11-12 वाले के लिए सबसे हार्ड चैप्टर कौन सा आपको लगता है? लॉगरिथम वाला जो है, लॉग लगता है आपको? लॉग लगता बहुत है ज्यादा। सर आज हम लॉग का एक वीडियो बना देते हैं, ठीक? फिर आपको पता चलेगा लॉग का एक वीडियो बनाते हैं आप कंटेंट का, ठीक? फिर क्वेश्चन आंसर भी जो भी होगा आप पूरे जा करके यूट्यूब पर सर्च मार लीजिएगा पूरे हिस्ट्री में, कि यूट्यूब पर आप एक क्लास नहीं, यूट्यूब तो छोड़िए, किसी भी पेड क्लासेस से आप क्या कर लीजिएगा, कंपेरिजन कर लीजिएगा। अगर मेरा 19 से दिख जाए कंटेंट, अगला टीचर से 19 से दिख जाए, आप पढ़ना छोड़ दीजिएगा, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल। फाइनली यही बात बोलेंगे, लेकिन खराब किसी को नहीं बोलेंगे। बना देते हैं सर, फुर्सत तो आज है, संडे देखते हैं, बना देते हैं, ठीक है? बाकी रहा मौका तो फिर हम भी, एग्जाम आ रहा है आप लोग का, लेंगे मैराथन, और बाकी तो और सब्जेक्ट चल रहा है, तो बस इतना ही। बाकी अपना ध्यान रखिए, पढ़िए और एग्जाम का तैयारी कीजिए, और नैतिकता को सीखिए। जीवन एग्जाम ही डिसाइड नहीं करता है, बहुत कुछ होता है जीवन में, आगे चलने के बाद समझिएगा कि सब कुछ होता क्या है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं। जो वादा किए हैं लॉगरिथम वो हम आपको देकर जाएंगे, बाकी और फिर देखा जाएगा।